हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। हमने स्टार्ट किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी को, जिसमें हम लास्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम के बारे में, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप उसको समझकर ही अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एनसीईआरटी का आपके लिए एक एक डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिए, अंडरस्टैंडिंग को बना के रखिए, जिससे आपको पता चले कि आगे आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम पाचन तंत्र जो हमारा होता है वो आहार नाल से मिलकर बना होता है, और साथ में उसकी जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। आहार नाल के अंदर क्या होता है, आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। हम देखते हैं हमारा एक मुख गुहा होता है। मुख गुहा के अंदर हम देखेंगे मुख होता है, टीथ होते हैं, हमारे दांत जो होते हैं, टंग होती है, फेरिंग्स ग्रसनी होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रास नली होती है, उसके बाद आपका आमाशय आता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसी चीज़ को हम देखेंगे। देखिए, आपका आहार और साथ साथ जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, सहायक ग्रंथियाँ क्या क्या होती हैं आपकी, हमने देखा लीवर यकृत होता है, आपका अग्नाशय होता है, आपकी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, और आपका पित्ताशय होता है। ये सब क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, सहायक ग्रंथियाँ हैं। मतलब ये जो आहार नाल है उसका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिए। इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे, छोटी आंत मतलब आहार नाल का एक हिस्सा है। हम आमाशय की बात कर रहे हैं, मतलब आहार नाल का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि लीवर की, तो लीवर एसोसिएटेड है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपका पाचन तंत्र से, लेकिन वो आहार नाल का भाग नहीं है। देखिए, आपकी आहार नाल शुरू होती है आपकी मुख गुहा से और ख़त्म होती है आपकी गुदा पर। आप डायग्राम में अच्छे से देखेंगे, मुख गुहा प्रारंभ होती है, वहाँ पर आपको मुख देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, मुख के अंदर हमें पता है दांत होते हैं। यहाँ पर फोकस कीजिए। मुख के अंदर हमें पता है आप हमारे दांत होते हैं, उनको हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि हम इसको रिलेट कर पाते हैं, इसलिए हमें बहुत मज़ा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ने में। उसी चीज़ को आप समझ के चलिए। आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको अभी तो काम आएगी, आपने एंट्रेंस एग्जाम देना है, लेकिन आपको आपकी मेडिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही सारा खेल है। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम अभी यहीं पर समझेंगे, तब जाके थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो मुख गुहा है, मुख गुहा के अगर अंदर हम देखें तो हमें टीथ मिलते हैं, हमारी जो होती है मस्कुलर टंग मिलती है, जो जिह्वा होती है, और साथ साथ आपका तालू भी देखने मिलता है। वो उस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और पीछे ग्रसनी होती है। ग्रसनी जो होती है वो कॉमन पैसेज है एयर एंड फूड के लिए। ठीक है, उसके बाद ग्रास नली आती है, ये आपको देखने मिल रहा है एक लंबी सी नली का, ये क्या है, आपकी ग्रास नली है। ठीक है, ग्रास नली क्या करती है, मतलब जो फूड मुंह के अंदर जो फूड हमने चबाया उसको बोलस बना के वो कहाँ भेजती है, नीचे ग्रसिका जो होती है, ये इस ग्रसिका से आके आपके स्टमक पे में पहुंचेगा। ठीक है, आमाशय में आया, ये रहा आपका आमाशय। आपकी ग्रसिका के बाद क्या आएगा, आमाशय आएगा। आमाशय में आके जो भोजन हम ऊपर से लेके अभी नीचे आया है, वो भोजन जो है हमारा 4 से 5 घंटे यहाँ पर स्टोर होगा। मतलब यहाँ पर हमारा 4 से 5 घंटे वो भोजन स्टोर होगा। यहाँ पर भी चर्निंग मूवमेंट होता है, मतलब आमाशय गति करता है और उसको और मथने की कोशिश करता है, और बारीक कणों में मथने की कोशिश करता है। बाकी आमाशय के अंदर हम देखते हैं एसिडिक पीएच होता है। यहाँ पर पीएच मतलब लगभग 1.8 होता है, मतलब एसिडिक पीएच होता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, उसमें मिल जाता है, तो ये क्या होगा, हमारा भोजन क्या हो गया, अब एसिडिक, मतलब अब कायम बन गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, ये पार्ट देखिए, फिर आता है ग्रहणी। ग्रहणी मतलब इस जो छोटी आंत है उसका पहला भाग ग्रहणी। ग्रहणी अमाशय से जुड़ी होती है, मतलब अमाशय जो आकर खुलता है, अमाशय का लास्ट भाग आके ग्रहणी में खुलेगा। ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का पहला भाग है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा उसका अगला भाग, ग्रहणी के बाद आएगा आपका क्षुद्रांत। ठीक है, उसके बाद आपका उसका लास्ट भाग आएगा आपका छोटी आंत का। देखिए, छोटी आंत को हम छोटी आंत इसलिए नहीं कहते हैं कि वो आपके साइज़ में छोटी होती है। देखिए, ये आपका सब छोटी आती है, ये भरी हुई अंदर, तो मतलब छोटी आंत साइज़ में तो बहुत लंबी होती है बड़ी आंत से, लेकिन उसका डायमीटर जो होता है वो कम होता है, इसलिए जो उसको छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जबकि बड़ी आंत जो होती है वो साइज़ में छोटी होती है, लेकिन उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका बड़ी आंत शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर देखें तो आपका अंध का यहाँ ये आपको दिख रहा है,
अंधनाल। यहाँ पर ये आपको क्रमी रूप प्रशेषिका देखने मिलती है, मतलब इसको बोलते हैं आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका अगर हम देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, उसका कॉलोन भाग जो होता है वो शुरू हो जाता है, मतलब कॉलोन ये आरोही बृहदंत्र जो है ऊपर की तरफ असेंडिंग कॉलोन होता है, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये आपका होगा आरोही। यहाँ पर जाया जाएगा अनुप्रस्थ बृहदंत्र, ये आएगा आपका अवरोही बृहदंत्र, ठीक है। ये आपका कॉलोन है, मतलब बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये सिग्मोइड कॉलोन जो होता है ये शुरू होता है, एंड फिर इसके बाद रेक्टम आ जाता है और फिर ये एनस आ जाता है, ठीक है। ठीक है, पता चला हम बड़ी आंत के भाग कहाँ, छोटी आंत का भाग कहाँ से शुरू हुए। अगर हम छोटी आंत को देखेंगे सबसे पहले आया ग्रहणी, उसके बाद हमारा आया जैजनम जिसको हम बोलते हैं अग्र शुद्रांत, देखिए ये दे रखा है। उसके बाद आपका आता है शुद्रांत मतलब इलियम, ये आपके हैं छोटी आंत के भाग। उसके बाद आपके शुरू होते हैं बड़ी आंत के भाग, हम देखेंगे सीकम, उसके बाद क्लोन शुरू होता है अंधनाल, मतलब उसके बाद फिर आपका आरोही बृहदंत्र, अनुप्रस्थ बृहदंत्र, अवरोही बृहदंत्र, फिर सिग्मोइड बृहदंत्र, उसके बाद मलाशय आ जाता है, ठीक है। ये है आपका आहार नाल। आहार नाल हमें पता चला, हमने देखा ओरल कैविटी से शुरू हुआ, मुख गुहा से शुरू हुआ और जाकर गुदा पर खत्म हो गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम कि पहले आपकी मुख गुहा के अंदर देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पर एसोसिएटेड मतलब जो सहायक ग्रंथियां हैं वो देखने मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए कर्ण ग्रंथि एक लार ग्रंथि है, आप देखिए अधोजंब और अधोजुआ ग्रंथि लार ग्रंथियां हैं। तो ये आपको क्या करती हैं, ये मुंह में क्या करती हैं, लार को सिक्रीट करती हैं, लार को श्रावित करती हैं, सहायता कर रही हैं। मतलब लार कितना हेल्पफुल होता है, म्यूकस, लार भोजन को अच्छे से मिलाने में, म्यूकस उसमें होता है, एंजाइम उसमें होता है, आप देखेंगे तो क्या होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है आपका। तो ये सब लार एसोसिएटेड ग्लैंड लार ग्रंथियों से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यकृत जो लीवर होता है वो लीवर में क्या बनता है, लीवर में पित्त बनता है जो कि पित्ताशय में जाके आप संग्रहित होता है, वहाँ पर जाकर रुकता है, वहाँ पर उसको संभाल के रखता है पित्ताशय, वो कंसंट्रेट करता है। तो लीवर भी आपकी एक सहायक ग्रंथि हो गई। दूसरा फिर एक चीज़ आती है आपकी अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, देखिए जो ये आपका ड्यूडेनम दिखाई दे रहा है, जो ये सी शेप है, मतलब ये जो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का जो पहला भाग है वो सी शेप दिखाई को दे रहा है, उसमें आके अग्नाशय अपना हेड अपना सर जो है उसको फिट कर लेता है। तो अग्नाशय अगर हम देखें कहाँ देखने मिलता है, हमें सी शेप जो ग्रहणी होती है उसमें देखने मिलता है। ये शेप भी याद रखना है, जैसे हम अमाशय की अगर शेप को कहें तो वो जे शेप दिखाई पड़ रहा है, ये जे शेप हमें दिखाई पड़ रहा है, तो अमाशय जो होता है वो जे शेप होता है, जबकि जो ग्रहणी होती है वो सी शेप होती है। आपकी अगर पुरानी एनसीईआरटी आपके पास है तो वहाँ पर आपको यू शेप दिखाई देगा, जो कि मतलब अब करेक्शन है न्यू एनसीईआरटी में। तो यू शेप जो होता है वो आपको रैबिट के अंदर देखने मिलता है, खरगोश के अंदर देखने मिलता है, ठीक है। तो लेकिन हमने अपना सी शेप याद रखना है कि सी शेप सब स्तनधारियों में, ह्यूमंस में हमें सी शेप देखने मिलता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं, पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है, आपका जो पित्त होता है वो आकर रुकता है, वहाँ पर संग्रहित रहता है। तो देखिए ये सब क्या बनाते हैं, आपके पाचन तंत्र को बनाते हैं। इस डायग्राम को आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में लेबलिंग एकदम से सेट होनी चाहिए, कहाँ पर क्या था कैसे क्या है। उससे आपका क्या है, कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं। जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें सीधे आपको कुछ पोर्शन इरेज करके आपको उसको फिल करने के लिए दिया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं डायग्राम से। तो ये आपके अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए किसके बाद क्या आता है। बाकी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को अपनी एनसीईआरटी में बार बार देखिए, उसको लेबल कीजिए, बार बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आज के इस वीडियो में मुझे आपको यही समझाना था। जल्द ही हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जल्द ही बोर्ड पर आएँ, मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा वीडियो में भी आपको देरी हो रही है, देरी से मिल रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को थोड़ा समझिए। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जल्दी बोर्ड पर मिलें, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय।